वेल स्टूडेंट्स, जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है। देखिए, जो जीडीपी होती है उसका सिंपल सा हम निकालते हैं कि जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसके प्राइस से, तो हमारे पास निकल जाएगी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। देखिए, नॉमिनल और रियल जीडीपी में हर बार हमें जीडीपी में वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें होंगी। ठीक है, एक चीज़ तो होगी हमारे पास क्वांटिटी और दूसरी चीज़ होगी हमारे पास प्राइस। अगर सपोज कर लीजिए कि हमने 2017 का जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी है 2017 में जितना प्राइस था, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जीडीपी होगी, जीडीपी ऑफ 2017। और इस तरह की जीडीपी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। यानी अगर हमें 2018 में, देखिए नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्वांटिटी का नहीं, बेसिकली जो फ़र्क है वो है प्राइस का। अगर 2018 में हमें जीडीपी 18 में हमें जीडीपी निकालनी है और हमने 18 की क्वांटिटी ली और 18 का ही प्राइस लिया, अगर हमें 19 में निकालनी है तो हमने क्वांटिटी 19 की ली और उन क्वांटिटियों का प्राइस 2019 में कितना था ये लिया, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी नॉमिनल जीडीपी का। अब रियल जीडीपी में क्या होता है? रियल जीडीपी में हम ये होता है कि लेट्स सपोज 2011 में प्राइस था कुछ, तो हमने इस प्राइस को अपना क्या मान लिया? हमने इस प्राइस को मान लिया है अपना बेस प्राइस। ठीक है, अब 2012 में अगर हमें क्वांटिटी का जीडीपी पता करनी है, तो क्वांटिटी हमने जितनी बनाई 2012 में हम वो क्वांटिटी लेंगे और हम प्राइस लेंगे, इसे P1 में नाम देता हूँ, P1 लेंगे 2011 का। 2013 में जब मैं निकालूंगा तो मैं क्वांटिटी लूँगा 2013 की, लेकिन मैं प्राइस लूँगा 2011 का। अगर मैं 2016 में निकाल रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी लूँगा 16 की, लेकिन मैं प्राइस लूँगा 11 का। इस तरीके से जब मैं जीडीपी निकालता हूँ जहाँ पे मैं अपना एक बेस प्राइस फिक्स कर लेता हूँ, उस तरह की जीडीपी को मैं कहता हूँ रियल जीडीपी। ठीक है, क्योंकि इस रियल जीडीपी में जो मेरा प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मैं इसे बोलता हूँ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी में मैं करंट ईयर के प्राइस पे निकालता हूँ, इसीलिए मैं इसे बोलता हूँ जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। ठीक है, देखिए रियल जीडीपी में प्राइस की वैल्यू सेम रहती है, जबकि इसमें चेंज होती रहती है नॉमिनल में। ठीक है, देखिए अगर रियल जीडीपी इंक्रीज करेगी तो उसका केवल एक ही रीज़न होगा, क्यू में क्वांटिटी में इंक्रीज होना, जबकि नॉमिनल जीडीपी में क्यू इंक्रीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और पी भी इंक्रीज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि नॉमिनल में अगर जीडीपी इंक्रीज करेगी तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ इंक्रीज कर सकती है, लेकिन रियल जीडीपी में केवल क्यू ही इंक्रीज करेगी। ठीक है, रियल जीडीपी कुछ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर ये जो नॉमिनल जीडीपी का तरीका हमें रिजल्ट करता है इन्फ्लेशन की ओर, अगर हम इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है, तब भी हम जीडीपी की वैल्यू बढ़ा देंगे प्राइस को बढ़ाकर, भले ही हमने क्वांटिटी ना बढ़ाई हो। ध्यान वापस से समझते हैं इस बात को। नॉमिनल जीडीपी की एक प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, ये 2011 की है और 2012 में हम आते हैं, तो क्वांटिटी हम अपनी रखते हैं 100, लेकिन जो प्राइस था पिछले साल, प्राइस सपोज हमारा 10 था, हम इस प्राइस को यहाँ पर 12 कर देते हैं, तब भी हमारी जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज कर गई। जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज करी है जबकि हमने कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, और ये जो प्राइस बढ़ रहा है ये फाइनली रिजल्ट करेगा इन्फ्लेशन को। तो नॉमिनल जीडीपी को हम इतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि एक तो इससे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और दूसरा ये फाइनली एंड अप होता है एक प्रॉब्लम के साथ, जिस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का।